सैनिक भाई नमस्कार। अगर भाई कोई भाई सैनिक भाई कड़वा नहीं सुन सकता तो मैं उससे प्रार्थना करता हूं कि भाई वो मेरे लाइव को छोड़ के जा सकता है। अगर आज मैं नहीं बोलिया तो भाई मेरी आत्मा और 7.5 लाख माता बहनें जो सैनिक विधवाएं हैं, जिनकी नजर हमारे ऊपर बनी हुई है, जंतर मंतर के ऊपर बनी हुई है, 20 फरवरी से जो आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर बनी हुई है, तो वो माफ नहीं करेंगी। आज 28 लाख पूर्व सैनिकों को पता है कि 2 जुलाई को पूरे देश भर में कलेक्टर ऑफिस के ऊपर भूख हड़ताल हुई, पर यह नहीं मालूम कि उसमें हमारा एक भाई और शहीद हो गया। वो रिपोर्ट बाद में देंगे कि प्रोग्राम सक्सेस हुआ नहीं हुआ। पूरे देश के सैनिक आज कलेक्टर ऑफिस के ऊपर बैठे थे, पर आज यह नहीं मालूम होगा कि हमारा एक भाई और शहीद हो गया। इसमें पहले हमारे एक बुजुर्ग ने इसमें शहादत दी, वारंट ऑफिसर सुरेंद्र सिवाच ने, जो झज्जर के रहने वाले हैं, और आज एक उत्तराखंड के हमारे सैनिक बुजुर्ग ने इसमें शहादत दे दी। आज केंद्र सरकार कान खोल के सुन लो, मैंने पहले दिन बोला था इसमें शहादत होंगी, और वही केंद्र सरकार जो सैनिकों के नाम से वोट बटोर के आज सत्ता में बैठी है। अरे क्या मांगा सैनिकों ने आप लोगों से? सैनिकों ने सिर्फ यही मांगा है कि सम्मान दे दो, समानता दे दो, जो हमारे अधिकार बनते हैं वो दे दो, और स्वाभिमान दे दो। और किसके लिए मांग रहे हैं? भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए मांग रहे। अगर उसमें भेदभाव है तो 75 सालों की जो देश के अंदर जो सरकारें रही वो कटघरे में है। आज दूसरी शहादत हमारी जो सैनिकों की भूमि बोली जाती है, जिस हर घर में सैनिक होते हैं, जिसको देवभूमि से आप जानते हो, उत्तराखंड से हमारी शहादत आई है। हमारा एक सैनिक भाई आज 2 जुलाई को भूख हड़ताल में शामिल हुआ था। साइलेंट अटैक आया और वो परमात्मा के चरणों में चला गया, महादेव के चरणों में चला गया। किसके लिए? 28 लाख पूरे सैनिकों के लिए। मेरे पास में 2 डिस्ट्रिक्टों की जिम्मेवारी थी, झज्जर रोहतक की। झज्जर से मैं निकला 1 बजे के बाद में रोहतक में पूछा मेरे बुजुर्गों के पास में, और जैसे खबर लगी 4 बजे के बाद में, रोहतक से मैं अभी झज्जर नहीं पूछा हूं, अपने गांव में अपने घर पे नहीं पूछा। यह केंद्र सरकार कान खोल के सुन लो इस बात को कि शहादत होने लगी है हमारे आंदोलन में। हमने पहले दिन बोला था कि शहादत होगी इस आंदोलन में। अगर आप शहादत चाहते हो तो शहादत होने लगी। वो अपनी घर की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गए थे चमोली में, उत्तराखंड में। वो 28 लाख सैनिकों के लिए, मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए भूख हड़ताल में शामिल हुए थे। सैनिक भाइयों, आज दिनांक 2 जुलाई को भूख हड़ताल पर उत्तराखंड जिला चमोली में सूबेदार शिव सिंह का अचानक साइलेंट हार्ट अटैक पड़ने से निधन हो गया। हमारे बीच में नहीं रही। दुखद, बहुत दुखद है। कर दो यार इसको शेयर, इस वीडियो को 15-15, 20-20 ग्रुप में मैं
जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली से विदेशों में कहते हैं हम डंका बजा रहे हैं, डंका बजा रहे हैं। क्या क्या डंका बजा रहे हो? आज आपके सैनिक पिछले 4 महीने से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आपसे 100 मीटर की दूरी पे बैठे हैं और उनको आप समय नहीं दे रहे। उनकी जायज मांगों का पूरा करने के लिए कमेटी नहीं बना रहे। क्या मांग लिया सैनिकों ने? अरे सिर्फ एक कमेटी तो मांग रहे हैं। वो कमेटी फैसला करेगी कि हम जायज है नाजायज है। जो सैनिक भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या उनकी मांगे जायज है नाजायज है? आज पूरे देश में भूख हड़ताल है। क्या आपकी खुफिया विभाग सो रही है? अगर उसने रिपोर्ट दी है तो आप सो रहे हैं। 18 घंटे काम करने वाली सरकार, बेशरम सरकार। यह कहूंगा कि यह बेशरम सरकार है। अगर अपने सैनिकों का ध्यान नहीं रख सकती, पूरे सैनिकों का ध्यान नहीं रख सकती और सादत पे सादत करवा रही है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने एक्शन लेना चाहिए। करो रैली, पहली रैली उत्तराखंड में चमोली गांव में, उसके गांव में, कि पूरे देश के सैनिक पहाड़ियों में पूछे और पता लगे ये सूबेदार शिव कुमार कोई और नहीं था, ये हम थे। हम 28 लाख पूर्व सैनिक थे और इस परिवार के साथ में 28 लाख पूर्व सैनिक खड़े हैं। आज बहुत दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है। सादत होंगी भाई मेरे भाइयों इस आंदोलन में। आप खड़े ही अपने हकों के लिए संविधान के दायरे में समानता के लिए खड़े हुए हो। मत घबराइए, क्या पता हमारी भी सादत हो जाए। जाना तो सबको है एक दिन ना एक दिन, पर आज बहुत बड़ा दुख का है। और दुख का इसलिए है कि यह आंदोलन 20 फरवरी से नहीं चल रहा, यह 14 नवंबर से चल रहा है। जब दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर रैली हुई 14 नवंबर को, ये विदेशों में डंका बजाते घूम रही है। हमने आज तक आलोचना नहीं करी सरकार की, हमने नाम लेके इस सरकार का हमने इसको टारगेट नहीं किया। हमने अपने धरने में विपक्ष पार्टियों को आने की बात छोड़ो, जूते मारे हैं। अगर कोई हमारा सैनिक समाज का भी सैनिक भाई राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, हमने हाथ जोड़ के उसको धरने से बाहर कराया। पता नहीं क्या चाह रही है इसके अंदर सरकार। तो करने हो जाओ भाई, बात नहीं बनने वाली अभी। आज का भूख हड़ताल पूरे देश में हुई है, उसकी रिपोर्टें रात को 10-11 बजे तक आएंगी। पर मोबाइल भरे हुए हैं कि आज पूरे देश में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं गया जिसके अंदर भूख हड़ताल नहीं हुई हो। तब भी एक सरकार सो रही है। इसका मतलब हमारे को कमजोर मान लिया। जिसने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, 62 का, 65 का, 71 का, अनेकों ऑपरेशन करिगल का, हमने इस देश के मान और सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और जो वोट लेके जो हमारे राजा बन गए, वो हमारे को दुत्कार रहे हैं। तो भाई चूड़ी चढ़ानी जरूरी है। खड़े हो जाइए। 23 जुलाई को जेल में भी जाना पड़ेगा आपको, देशद्रोह के मुकदमे भी लगेंगे, आपको गद्दार भी बोला जाएगा, आपको श्रीलंका वाला भी बोला जाएगा, आपको यहां तक पाकिस्तान का भी बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस देश में अभी कुछ समय से ऐसा हो गया कि जो अपने अधिकारों की मांग करता है उसी पे ठप्पा लगा दो। ये देशद्रोही है, ये गद्दार है, ये फलाना है। पर हम देशद्रोही नहीं है। ये 18 घंटे काम करने वाली सरकार, कान खोल के सुन लो,
हमारे पास में भारत सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है, स्टैम्प मार के दिया है कि हमने देश की रक्षा करी है, तभी हम एक्स सर्विसमैन कहलाए जाते हैं। अशोक स्तंभ हमारी डिस्चार्ज बुके के ऊपर लगा हुआ है, हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि हम पूर्व सैनिक हैं जो देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे खड़े होंगे। तो हमारे को किसी नेता से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नेता 5 साल के लिए आता है, फिर चला जाता है। बड़े बड़े आए देश में 47 के बाद में, और प्रभु परमात्मा के चरणों में भी चले गए। आज बड़ा दुख का है कि हमारा एक दूसरा सैनिक की शहादत होगी और फिर कहते हैं मेरा जवान, मेरा जवान, मेरा जवान। मेरा जवान जवान से कब तक वोट मांगते रहोगे? हम वर्तमान सरकार को कटघरे में नहीं खड़े करते, 75 साल की सरकारों को कटघरे में खड़ा करते, जिन्होंने हमारे नाम से वोट लिए। और छाती कौन लगाता है? जवान बॉर्डर के ऊपर। सैनिक भाइयों, वीडियो को 15-15 ग्रुप में शेयर कर दो, जिससे 18-18 घंटे काम करने वाली सरकार के कानों में पूछ जाए। और 23 जुलाई से पहले जो हमारी मांग है, 3 माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की, वो कमेटी बना दे। अरे हमने नहीं चाहिए पैसे, हमने नहीं चाहिए वो आरपी, हमारे को नहीं चाहिए मिलिट्री सर्विस पे, नहीं चाहिए डिसेबिलिटी पेंशन, नहीं चाहिए विधवा पेंशन। कम से कम वो कमेटी तो बना दो कि जो जज रिपोर्ट दे सके सरकार को कि हम नाजायज है या जायज है। घना दुख हो रहा भाई, तो छाती पाटन की हो रही है। और सूबेदार शिव बिष्ट जी इस धरने के ऊपर जैसा समय लगा वो आए हैं। पता नहीं है भगवान भी इतने अच्छे व्यक्तियों को इतनी जल्दी क्यों बुला लेता है, जबकि जो इस धरने के विरोध में है, जो जयचंद है, उनको नहीं बुलाता। ये भगवान भी पता नहीं क्या 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 इसका क्या खेल है, क्या है कि जो दिल से लड़ता है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी माता बहनों के लिए, उसको पहले टिकट दे देता ऊपर आने की। तू ऊपर आ जाए में, तो सारे के सारे यहाँ पे सांप छोड़ दिए ये भगवान ने भी, कि सारे सांप ऐसे जहरीले छोड़ दिए। अरे इन सांपों को भी बुला ले ऊपर है, थोड़े बहुत को सारे अच्छे अच्छे बुला लिए। इन सांप जो ये फण फैलाए बैठे हैं, इनको भी बुला ले। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई। कल धरना हुआ था, उसी में अपना एक फौजी भाई शहीद हुआ है। बहुत दुख की बात है। सरकार ने कुछ भी फैसला नहीं लिया अभी तक। वही ना फैमिली पेंशन, ना डिसेबिलिटी पेंशन, ना अपना OROP-2-1 जो आर्मी में चल रहा है वो है, जो सहायक है, ये है, वो है, बहुत कुछ है। इसके बारे में उन लोग कुछ भी सोच नहीं रहे। इसी के वजह से अभी अपना एक भाई शहीद हुआ है। ये बहुत दुख की बात है। जो कपिल फौजी भाई ने बताया, ये जो बात बताया वो पूरा सही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।